हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से कविता कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इस कविता में उन्होंने ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो अब कविता। क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों पटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर क्या बार बार गा रही हो। तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। या तुम हमारे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, प्रेरणा संदेश लेकर आई हो, या वो सुनाना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि कहता है कि मैं तो रहता हूँ कहाँ, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। जेल कैसी होती थी उनकी, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें जहां से बाहरी दुनिया का कुछ भी दिखाई ना दे। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और वो कवि जो है वो राजनीतिक कैदी है, लेकिन उसे कहाँ रखा गया है, डाकू चोरों और राहगीर जो रास्ता चलते लोगों को लूट लेते हैं उनके साथ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और कौन नहीं देते जीने को पेट भर खाना। ब्रिटिश शासन के जो लोग हैं वो जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कैसे रखा है इन राजनीतिक कैदियों को, बहुत ही ज़्यादा उनको यातना दी जाती है। उनको कम से कम भोजन दिया जाता है कि वो केवल जिंदा रह सके। जो अंग्रेजी सिपाही हैं वो ना तो उन्हें मरने देते हैं और ना उन्हें ढंग से जीने देते हैं। सारा दिन उनसे काम करवाते हैं, पत्थर तड़वाते हैं, लेकिन पेट भर भोजन नहीं देते। उन्हें बहुत ही ज़्यादा यातना दी जाती है कि इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, आवाज़ उठाई, उसकी सजा उन्हें बहुत दी जाती है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कैसा कहते, जीवन के ऊपर हर समय उनके ऊपर मौत की तलवार लटकी रहती है। वहाँ के जो पहरेदार हैं वो उनकी जासूसी करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं कि आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे, कोई सलाह तो नहीं बना रहे। और शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शायद वो अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी सरकार को कवि कहता है कि ये कैसा शासन है, ये शासन है तम, अंधेरे का पर्यायवाची, या बहुत ही ज़्यादा अंधकार घिर आया है, ऐसा शासन है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कवि कहता है हिमकर, चंद्रमा भी निराश कर चला है कि जीवन में इतना ज़्यादा दुख है, इतना ज़्यादा अवसाद है कि हिमकर, अंधेरी रात में एक चांद का आसरा होता है, वो भी निराश कर चला है। और रात कैसी है, और काली हो चुकी है कि जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो और बढ़ गई हैं। इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली,
ऐसे समय में हे कोयल तू क्यों जागी है, तू क्यों पुकार कर रही है, तू क्यों जाग कर औरों को जगा रही है। आगे, क्यों फूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल बहवल की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहता है, हे कोयल तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हूक क्यों निकल रही है, तुम इतना चित्कार क्यों कर रही हो। तुम्हारा स्वभाव तो मृदुल है, मधुर गाने वाली है, लेकिन तुम ऐसी वेदना से बोझ तले दबी हुई हूक क्यों लगा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, और आधी रात को आकर जो तुम चीख रही हो इसका कारण क्या है। किसी दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो क्या तुमने किसी जंगल की आग की ज्वालाएं देख ली हैं, या तुमने अंग्रेजों के प्रति हो रहे विद्रोह के जोर को देख लिया है कि ये विद्रोह और तेज हो गया है और तुम उसका संदेश लेकर हमारे तक आई हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरकचूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर देखो कवि जो है वो अपनी वेदना, अपनी यातना को किस तरह कविता में दिखा रहा है। वो कहता है कि क्या तू देख नहीं सकती ये जंजीरें पैरों और हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई हैं, और उनको उन हथकड़ियों के साथ ही रखा जाता है, उन हथकड़ियों के साथ ही उनसे काम करवाया जाता है। जो राजनीतिक कैदी होते थे उनके पैरों में और हाथों में मोटे मोटे संगल जो खूब भारी हुआ करते थे वो पहना दिए जाते थे कि ना वो आसानी से चल फिर सके। हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, तो कवि कहता है कि ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये तो हमारे लिए गहने की तरह है जो अंग्रेजों ने हमें पहनाया है। हमने उनका विरोध किया, उनकी सरकार का विरोध किया और फलस्वरूप हमें ये हथकड़ियां दी जिसे हमने गहनों की तरह पहना है। हमारा गौरव है ये कि हमने उनके अधीनता को स्वीकार नहीं किया। कोहलू का चरकचूं जीवन की तान, और आजकल जीवन कैसा हो गया है, जीवन में क्या है आजकल, कोहलू की चरकचूं, कोहलू की जो आवाज़ है चरकचूं की वही जीवन का तान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, पत्थर तोड़ तोड़ कर उंगलियों पर जो निशान पड़ गए हैं अब वही उन्हीं से हम अपनी शौर्य की गाथा, अपने संघर्ष की गाथा लिखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों से हमने हार नहीं मानी। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा किसी फिल्म में या कभी टीवी पर कि पुराने समय में पानी निकालने के लिए या तेल निकालने के लिए कोहलू से तेल निकालते थे। बैलों को जोता जाता था, बैल घूमते थे और वो पिसता था तो तेल निकलता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, वहाँ पर वो बैलों की जगह राजनीतिक कैदियों को लगा देते थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। पेट पर जुआ जो बैलों के गले में डाला जाता है तो उसे उनके पेट से बांध दिया जाता था और उनसे कोहलू के बैलों की तरह काम लिया जाता था। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, मैं पानी निकालता हूँ कुएं से बैलों की तरह घूम घूम कर, और क्या करता हूँ, अंग्रेजों की जो अकड़ है उनके उस कुएं को खाली करता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि मैंने आपकी यातनाओं से, आपके अत्याचारों से हार नहीं मानी है, मैं डरा नहीं हूँ, मैं घबराया नहीं हूँ, और मैं आज भी अपनी बात पर अटल हूँ कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना चाहिए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कवि कहता है कि दिन में तू भी देखती है कि हमें जरा भी समय नहीं होता, सारा दिन हम मेहनत करते हैं, तो हमें देखकर दिन में तुम्हारी करुणा, दिन में तुम अगर हमें देखो तो हमारी करुणा बहुत ज़्यादा हो जाओ, इसलिए तुम
रात में आकर गजब ढारी हो, रात में आकर हमारे दिन के दुख को बटा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि अब दिन में तो हम सारा दिन मेहनत करते हैं, अत्याचार सहते हैं, लेकिन अब रात का समय कैसा है, शांत है, और अंधकार को भेद कर तू क्यों रो रही है? क्या तू हमारे दुख पे रो रही है, हमारे हाल पर रो रही है, या तू चुपचाप आकर विद्रोह के बीज अपनी इस तीखी आवाज से, अपने इस क्रंदन से विद्रोह के बीज बो रही हो? हमें चेता रही हो कि तुम इनके यातनाओं से, इनके अत्याचारों से टूट मत जाना, अपने आप को बनाए रखना और विद्रोह के बीज जो हैं वो खत्म नहीं होने देना। इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो तो, क्या तुम हमें प्रेरित कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, किस पर है गाली ए अली। यहाँ पर कवि कहता है कि काली तू, कि कोयल तेरा रंग भी कैसा है, काला है, और आज रात भी गहरी काली है, और इधर ब्रिटिश शासन का जो की करतूतें हैं वह भी काली हैं, अन्यायपूर्ण हैं, और जेल में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगे भी उठती हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ वह भी अंधकार में ही है, अर्थात बहुत काली है, रोशनी का वहाँ पे कोई साधन नहीं है। मुझे ओढ़ने के लिए दी जाने वाली टोपी और कंबल का रंग भी काला है, मुझे बांधने के लिए लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पणी के समान डसने लगती है। ये सारी चीजें कैसी हैं? जीवन को खत्म करने वाली हैं, अवसाद में डालने वाली हैं। और उसके ऊपर क्या है? जो पहरे के ऊपर सिपाही है उसकी जो हुंकार है, जो बार थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें डराता है, उसकी हुंकार कैसी लगती है? जैसे कि कोई संपिनी फुंकार रही हो, किस पर है गाली ए आली, और सिपाहियों के द्वारा बार बार हमें गालियां देना भी कैसा लगता है? अन्याय लगता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। वो कोयल से कहता है कि जेल के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर मृत्यु निश्चित है। वो हमें तिल तिल कर मार रहे हैं, हमें सीधी एक बार मौत नहीं दे रहे हैं, वो हमें तरसा तरसा कर मार रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों मरने के लिए आ गई हो? तुम मस्ती से यहाँ का अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के जो बादल हैं वो तैरते रहेंगे। तुम अपने अच्छे गीतों से, उत्साह भरे गीतों से इस अंधेरी रात में भी जेल के ऊपर मंडराकर क्यों व्यर्थ अपना समय नष्ट कर रही हो? तुम अपने मुंह से मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारा तो जो जीवन है वो यहाँ पर संकट में है, लेकिन तुम यहाँ आधी रात को आकर क्यों अपना जीवन संकट में डाल रही हो? आगे, मुझे मिली हरियाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह से रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हम कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहता है कि तुझे तो रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है, पेड़ों की डालियों पर तू घूमती है, लेकिन मेरे भाग्य में क्या है? कोठरी काली, एक 10 फुट की कोठरी है जिसमें कैदियों को बंद कर दिया जाता था। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आसमान में घूमती फिरती है, और मेरा 10 फुट का संसार, मेरा संसार कैसा है? बस ये 10 फुट की काली कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू बोलती है तो तेरे गीत
सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, तेरी आवाज़ सुनकर रोना भी है मुझे गिना, और मैं यहाँ पर अपनी वेदना किसी से कह भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब तू देखती नहीं विषमता तेरे और मेरे में कितना फर्क है, तू कहाँ और मैं कहाँ, और उस पर भी तू क्या कर रही है। रणभेरी जो युद्ध से पहले शंख बजाया जाता है, उस पर भी तू मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है, अर्थात उसके इतना कुछ होने के बावजूद भी तू मुझे उकसा रही है कि मैं विद्रोह करूं। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यहाँ पर कवि कहता है कि हे कोकिल, तू मुझे बतला कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रहकर अपनी कविताएं ही लिख सकता हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं और क्या करूँ, मैं इतना बंधन में हूँ। यहाँ पर मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल, तुम मुझे बताओ कि उन्होंने जो व्रत ले रखा है भारत को आज़ाद कराने का, उसको मैं किस दिशा में आगे बढ़ाऊं। कोयल, तुम ही मुझे बता दो। तो स्टूडेंट्स, आपने ये कविता पढ़ी कैदी और कोकिला। कैदी यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो कि एक राजनीतिक कैदी हैं। उन्हें सजा हुई है अंग्रेजों का विरोध करने के, उसमें उन्हें कैद कर लिया गया है, और वहाँ पर वो अपनी पीड़ा एक कोयल के माध्यम से सबको बताते हैं, कविता के रूप में बताते हैं कि कैसे उन पे यातनाएं की जाती हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं दिया जाता है, उल्टे उनसे बहुत ही ज़्यादा श्रम करवाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है, और ऐसा जीवन दिया जाता है कि ना तो वो मरते हैं और ना ही वो ढंग से जी पाते हैं। भोजन उनको मात्र इतना सा दिया जाता है कि वो केवल जीवित रह सकें। और एक पैराग्राफ जिसमें उन्होंने अपनी वेदना बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी है कि काली तू रजनी भी काली। कैसा जीवन हो रखा है उनका जीवन काला अंधकार में हो चुका है, जहाँ रोशनी की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती। उनकी शासन कैसा है, वहाँ कोई भी अपील नहीं कर सकता, वहाँ उनकी कोई भी नहीं सुनेगा। वहाँ पर विद्रोह करना एक तरह से मृत्यु दंड के समान है। तो शासन कैसा है, वो भी काला है, जहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जिसमें उन्हें रखा गया वो काल कोठरी भी काली है, और उनको जो मोटी मोटी जंजीरें पहनाई गई हैं वो भी काली हैं। और उसके ऊपर से क्या है, वहाँ पर जो पहरेदार हैं वो भी उनको गालियाँ देते हैं और उनको बार बार अपमानित करते हैं। तो कवि बताता है कि किस तरह से उनको यातनाएं दी जाती हैं। जब कभी भी हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचते हैं तो हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि कितने कष्ट सहने के बाद अपना अमूल्य जीवन इस तरह उन्होंने बलिदान किया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। अपना पूरा जीवन उन्होंने एक काल कोठरी में व्यतीत कर दिया, या अपने जीवन के बहुत से साल उन्होंने ऐसे बिताए कि वो मानसिक रूप से ही बीमार हो जाएं। तो ये बच्चों हमारी कविता थी कैदी और कोकिला। धन्यवाद।